यह सैनिक पूरी तरह घबरा गया जब उसने देखा कि हजारों ज़ॉम्बी चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़े चले आ रहे हैं। उसने तुरंत हथियार उठाया और पीछे देखे बिना अपने साथियों की ओर भागा। लेकिन समस्या यह थी कि बचने का एकमात्र सहारा एक विमान था जो अभी तक ठीक नहीं हुआ था। अगर वे अगले 3 मिनटों में उड़ान नहीं भरते तो सबकी मौत तय थी, क्योंकि ज़ॉम्बियों का झुंड और पास आता जा रहा था। जैक बुरी तरह घबरा गया और मैकेनिकों पर चिल्लाने लगा। आखिरकार आखिरी सेकंड में मरम्मत पूरी हो गई। जैक ने तुरंत अपने साथियों को आदेश दिया कि मैकेनिकों के साथ मिलकर इंजन चालू करो और विमान को धक्का दो। बड़ी मुश्किल से इंजन स्टार्ट हुआ। उन्हें लगा कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन तभी पता चला अनगिनत ज़ॉम्बी पहले ही विमान पर चढ़ चुके थे। सबके कदम थम गए। अचानक एक ज़ॉम्बी ने केबिन का दरवाजा खोल दिया और अंदर घुसने की कोशिश की। गनीमत रही कि जैक ने तुरंत गोली मारकर उसे गिरा दिया। अन्ना ने झटपट इंजन को और तेज किया और विमान किसी तरह उड़ान भरने में कामयाब हो गया। मगर जमीन से उठने के कुछ ही पलों बाद विमान की पूंछ से काला धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते विमान रॉकेट की तरह नीचे गिरने लगा। सबने आंखें बंद कर मौत को गले लगाने की तैयारी कर ली, लेकिन सौभाग्य से पेड़ों की डालियों ने गिरने के झटके को कम कर दिया और सभी सुरक्षित बच निकले। ज़ॉम्बियों से पीछा छुड़ाने के लिए वे अपने घायल शरीरों को घसीटते हुए आगे बढ़े और पनाह की तलाश करने लगे। रास्ते में जैक को मिक पर कुछ अजीब लगा। सच सामने आया। भागते समय मिक को ज़ॉम्बी ने काट लिया था, लेकिन उसने किसी से कहा नहीं। उसे डर था कि साथी उसे पीछे छोड़ देंगे या मार डालेंगे। जैक ने मौका पाकर उसे जमीन पर पटक दिया। काटे गए जख्म को देखकर मिक को सच मानना पड़ा। जैक उसे खत्म करने ही वाला था, लेकिन बाकी साथी पीछे से पुकारने लगे तो उसने अनमने मन से फिलहाल मिक की जान बख्श दी। रात ढली तो उन्हें एक घर नजर आया जिसके अंदर अब भी रोशनी जल रही थी। अंदर एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने उन्हें बाहर नहीं निकाला, बल्कि उनके लिए भरपेट खाना बनाया। लेकिन जैसे ही सबने खाना खत्म किया, अचानक सबको चक्कर आने लगे। वे खड़े तक नहीं हो पाए और पल भर में सब बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। जब जैक की आंख खुली तो पाया कि सब मजबूती से बंधे हुए हैं।